नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु प्रकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही। अब सिचुएशन ये हो गया है कि इसके अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव पे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील हैं, चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से, वो इस मामले में शामिल है, किसी न किसी तरह से इसमें शामिल है। और जब जब इसमें सुनवाई हो रही है और चीजें निकल करके आ रही है, उस बातों का विश्लेषण हम आपके पास लगातार पहुंचा रहे। इसी सिलसिले में इस मामले से जुड़े हुए आगे क्या प्रोसीडिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट को ये बातें अब कहीं ना कहीं समझ में आने लगी है कि जो 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया जिसमें राज्यपाल को 1 महीने का और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर किसी भी बिल को पास करने के लिए बाध्य करना या उसे वापस लौटाना वाला मसला शामिल था। जबकि संवैधानिक पीठ की बात होती है तो सबसे पहले तो जो 2 जजों ने फैसला लिया वो ही गैर संवैधानिक था। 2 जज कभी भी ये फैसला नहीं ले सकते, कम से कम 3 जज होने चाहिए थे, नहीं तो 5। लेकिन जो उन 2 जजों ने फैसले लिए, ये मैंने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात लग रही है कि उसे कहीं ना कहीं अपने नाक की लड़ाई लग रही कि अगर हमारे जजों ने कोई फैसला सुना दिया तो इसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं। और इसी वजह से अननेसेसरी इस केस को झूठ मूठ कर लंबा घुमाया जा रहा है। नहीं तो ये मामला को वैसे ही खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके तहत उन्हें जो छूट मिली हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट तो खास करके कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, एक बात को समझना बहुत जरूरी है। लोग बातों को मिक्स कर देते हैं। कई सारे लोग